जय श्री राम, जय श्री अरूप जी महाराज, जय मानलाल, धाम बाबा नानक, जय वरुण देव। ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के न्यूज़ चैनल अरोड़ा खत्री पंजाबी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने देखा है तो इनका, क्योंकि 400 पार पे चर्चा चल रही है, तो आपने 75 पार भी देख लिया था इनका। हरियाणा में 75 पार किया था ना, कितना निकला था? 40 पे आ गई। तो अब 400 का गणित कर लो। वो कहते हैं ना बच्चों के, यदि 75, हाँ, अगर 75 बोलने पर आती हैं 40, तो 400 बोलने पे कितनी आएंगी? गणित का हिसाब है, आप करके देख लेना। अच्छा, जैसे हरियाणा है, क्लोजली वहाँ पे सुपर सीएम जैसे कॉन्सेप्ट कभी रहे नहीं, एक दो बार प्रयोग हुए हैं, वो बुरी तरह असफल रहे हैं। तो हरियाणा में भी एक कहावत चल रही है कि सुपर सीएम है मनोहर लाल खट्टर और सीएम है नायब सैनी। तो ये सुपर सीएम वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप हरियाणा को बहुत अच्छे से समझते हो, आपको क्या लगता है? मैं इतना ना समझता, लेकिन अब बीजेपी को तो और भी कम समझता हूँ। ये खाली कोई सुपर सीएम ना है, सिर्फ इस टाइम उनके समुदाय को, उनके समर्थकों को और उनके समुदाय को खुश करने के लिए ये है कि भाई हटा तो दिया पर बेइज्जत ना किया है, ताकि उनका वोट इस बार मिल जाए, वो करने को है। बाकी हटाया तो है, अगर इतने ही सुपर थे तो भाई क्यों हटाया? खट्टर ने तो नहीं कहा होगा कि मैं सीएम बन के तंग आ गया, अब मैं एमपी बनना चाहता हूँ। वो त्याग कर दिया उन्होंने ना, है ना, त्याग किया है वो। अब विज साहब ने भी बहुत त्याग कर रखा है, वो भी त्याग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सच्चाई हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, उसको हटाया गया है। लेकिन ये है कि हटाने के बाद लॉलीपॉप दे दिया है थोड़ा सा, और अभी एक मैसेज ये रहे कि भाई इज्जत है उसके आदमी, वो मैसेज दिया जा रहा है। लास्ट सवाल है कि आपके अपने तजुर्बे से कि क्या मोदी जी जैसा परिणाम सोच रहे हैं, क्या ये उससे ठीक उलट भी आ सकते हैं इस बार? देखो, सारी बात वही है जो उसमें अटकी हुई है कि क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। नहीं, अभी जितने अगर निष्पक्ष तरीके से होते, निष्पक्ष तरीके से अब तक देखो, मैं 2019 के चुनाव को इस मायने में निष्पक्ष मानता था कि वहाँ मशीन की हेराफेरी नहीं हुई। कई लोगों ने कहा, मैं नहीं मानता। अगर उस तरीके से हो जाए तो ये संकट में हैं। अच्छा। लेकिन पहली बार इस बार, मतलब आज तक मैंने किसी चुनाव पे नहीं कहा, हमेशा मैंने यही कहा, पहली बार मेरे को संदेह हुआ मध्य प्रदेश को लेके, आज तक कभी नहीं। राजस्थान को लेके नहीं हुआ? नहीं, राजस्थान में नहीं। राजस्थान में सच बात यह है कि लोगों ने अशोक गहलोत को हराने के लिए वोट दिया और आज उन्हीं को याद कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। अभी बीजेपी वहाँ पे कह रहे हैं कि कई सीटों पे बहुत टफ मुकाबलों में उलझी हुई। वो बिल्कुल, मैं तो खुद ही देख के आया ना, मैं बता रहा हूँ वो है। लेकिन जो ईवीएम को लेके संदेह है, वो मुझे ज़िंदगी में पहली बार मध्य प्रदेश चुनाव का परिणाम देख के लगा। मैंने लिखा भी है क्यों मेरे को संदेह हुआ, और डर ये है कि कहीं लोकसभा में ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये ना हो तो इस वक्त बीजेपी संकट में है। अच्छा। बिल्कुल मोटे तौर पे बताऊं, 2019 के चुनाव में पुलवामा बालाकोट होने से पहले जो बीजेपी की स्थिति थी, आज बीजेपी मोटे तौर पे वहीं पे खड़ी है। तो हो सकता है देश की जनता कुछ सोच के बैठी। उम्मीद करता हूँ मैं तो कि, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कौन जीतता है, मेरे लिए अगर इस देश में जवान किसान की बात सोच के चुनाव जवान किसान के सवाल पे हो, उसके बाद लोग कहें मोदी जी जवान किसान के लिए बहुत अच्छे हैं, बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, किसान का भला करने के लिए, अगर उनको लगता है मोदी जी अच्छे हैं तो बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए, जनता का हक है। पर इस पे लड़ा के, नफरत और झूठ करके, आगे के लिए इस देश में आग लगा के चुनाव हो, ये देश के लिए हक में नहीं है। बस मेरी तो इतनी कहना है। दोस्तों, योगेंद्र जी का मानना है कि बीजेपी संकट में है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या बीजेपी वास्तव में संकट में है। और दूसरा, हरियाणा को लेके योगेंद्र जी का असेसमेंट है कि 6 सीटों पे क्लोजली बीजेपी मुकाबले में फंसी हुई है। अगर हरियाणा में ये हाल है तो अब पूरे देश में क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। योगेंद्र जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।